हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एम्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग एट डिफरेंट लेवल्स वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न स्तर पर उसके विषय में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जहाँ हम उद्देश्य की बात करते हैं वहाँ पर हम मनुष्य हैं, जितने भी जीवधारी हैं, तो उनमें से हम लोग ऐसे प्राणी हैं जिसको हम क्या मानते हैं, सबसे बुद्धिमान मानते हैं। अर्थात प्रकृति में जितने जीवधारी अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनमें मनुष्य ही एक कैसा प्राणी है, बुद्धिमान प्राणी है। और हम सामाजिक वातावरण में अपना जीवन निर्वाह करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं, अनेक सारे क्रियाओं को करते हैं ना। और मनुष्य हैं तो हमारी कोई भी क्रियाएं बिना उद्देश्य की नहीं होती है। जैसे हम आपको क्या करवा रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान में जाता है, किसी भी कार्य को करता है या फिर किसी से भी वहाँ मिलता है, किसी से भी किसी गंतव्य स्थान पर जाकर या किसी भी दिशा की ओर जाकर वो अपने कार्य को संपन्न करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। अर्थात मनुष्य की जो सभी क्रियाएं होती है उनकी पृष्ठभूमि में कोई ना कोई लक्ष्य या फिर उद्देश्य अवश्य होता है, जो हमें उस कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं तथा उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। इसी के साथ हम आज प्रारंभ करेंगे वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य। जो वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, इससे पूर्व हमें उद्देश्य को समझना होगा। जो शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी थे उन्होंने बताया था कि उद्देश्य क्या होता है, एक पूर्व नियोजित लक्ष्य होता है जो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं तथा उसे संचालित करते हैं। क्योंकि मनुष्य तथा शिक्षा के मध्य पूर्व काल से ही कैसे संबंध रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज के विकास का भी एक साधन है। अतः उद्देश्यहीन शिक्षा से व्यक्ति का विकास संभव नहीं हो पाता है ना। इसी तरह अगर वाणिज्य शिक्षा की बात की जाए तो उद्देश्य विहीन वाणिज्य शिक्षा के बिना भी वाणिज्य से समाज को कोई लाभ नहीं होता है। जो रिवालिन थे वैचारिक, उन्होंने भी बताया था कि शिक्षा एक अर्थपूर्ण और नैतिकपूर्ण क्रिया है। अर्थात जो शिक्षा होती है वो मानव के लिए और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना मानव और समाज के कोई भी शिक्षा क्या है, संभव नहीं है। और इनका विकास किसके द्वारा हो सकता है, शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। अतः उद्देश्यहीन शिक्षा के बारे में सोचना भी व्यर्थ ही है। वही बात पुनः आ जाती है कि मनुष्य एक विवेकशील तथा चिंतनशील प्राणी है जो किसी भी कार्य को करने से पूर्व क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में उस कार्य के पूर्व में एक योजना का निर्माण करते हैं तथा उस कार्य को करने के लिए अग्रसर होते हैं। अतः प्रत्येक मानवीय क्रियाओं का एक उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों के अनुसार ही वह उस कार्य को क्या करता है, सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करता है। इस प्रकार हम अपने शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैसा हमारा उद्देश्य होगा वैसे ही हमारी क्रियाएं होंगी। अर्थात शिक्षण को हम सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे और उद्देश्यों का निर्धारित करना अति आवश्यक है। उद्देश्य ही शिक्षार्थी को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं तथा लक्ष्य प्राप्ति तक उसे सक्रिय बनाए रखते हैं। और वर्तमान समय की शिक्षा कैसी है, उद्देश्यनिष्ठ होती है, जिसमें शिक्षण से पूर्व उद्देश्यों को भली भांति निर्धारित किया जाता है। वाणिज्य की शिक्षा के जो उद्देश्य है वो आर्थिक स्रोत, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक वातावरण एवं परिस्थितियाँ तथा सामाजिक विचारधाराओं द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होते हैं। अब हम अगर उद्देश्यों की परिभाषा समझना चाहे तो उसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि उद्देश्य वह बिंदु है या फिर वह लक्ष्य है
जिसकी दिशा में कार्य को क्या किया जाता है, अग्रसर किया जाता है, या जिसके अनुसार किसी कार्य के माध्यम से पूर्व कोई भी नियंत्रित परिवर्तन लाया जा सकता है। मीन्स उद्देश्य निर्धारित क्या होते हैं, हमारे साध्य होते हैं, जो हमें किसी भी कार्य को या किसी भी क्रिया को करने के लिए क्या करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। इसी तरह उद्देश्य का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेना चाहें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है संधि विच्छेद करने पर ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, उत प्लस दिश प्लस या। इसमें जो उत होता है उसका अभिप्राय ऊपर की ओर तथा दिश से अभिप्राय दिशा स्पष्ट करने से होता है। इस प्रकार उद्देश्य वे होते हैं जो गंतव्य तक पहुंचने की दिशा बताते हैं, व जिन्हें भावी जीवन निर्धारित के लिए निर्धारित किया जाता है या फिर भावी जीवन जीने के लिए निर्धारित किया जाता है। ये थे उद्देश्य के शाब्दिक अर्थ। इसी तरह अब आते हैं वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य या फिर वाणिज्य शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी न किसी विषय में जब हम शिक्षा लेते हैं तो किसी भी उद्देश्य को हम संज्ञान में रखकर उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसी के अंतर्गत जो वाणिज्य शिक्षा होती है इसके उद्देश्यों को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्यहीन शिक्षा क्या है, वाणिज्य के लिए व्यर्थ है। इसीलिए जब हम वाणिज्य की शिक्षा लेते हैं तो हम किसी न किसी उद्देश्य को संज्ञान में रखते हैं, क्योंकि ये शिक्षा प्रक्रिया एक पक्ष है ना जो हमें व्यापारिक धंधों और व्यावसायिक तैयारी से क्या करते हैं, संबंधित कार्यों को अवगत कराते हैं और संबंधित कार्यों के लिए तैयार करते हैं। वही तो है वाणिज्य शिक्षा। तो इसी के ध्यान में रखते हुए वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा और सेकंड है अव्यावसायिक शिक्षा। जो व्यावसायिक शिक्षा है वह वाणिज्य का एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को वाणिज्यिक धंधों के लिए ऐसी आवश्यक कुशलता, ज्ञान व अभिवृत्ति से युक्त कर सके जो कि प्रारंभिक रोजगार प्राप्त करने और उसमें उन्नति करने हेतु अति आवश्यक है। दूसरी ओर अव्यावसायिक वाणिज्य शिक्षा से तात्पर्य है वह शिक्षा जो छात्रों को ऐसी सूचनाओं और क्षमताओं से सुसज्जित कर सके जो वाणिज्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत कार्यों और सेवाओं से संबंधित है और जिनकी हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ये थे वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य। इन्हीं दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न स्तर पर वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्यों का विभाजन किया गया है। विभिन्न स्तर पर जो विद्यालय शिक्षा के स्तर होते हैं ना, उनके अंतर्गत विद्यालय स्तर की अगर बात की जाए तो विद्यालय में हम 3 स्तरों पर वाणिज्य शिक्षा के उद्देश्य को विभाजित करते हैं। सबसे प्रथम है पूर्व माध्यमिक स्तर, फिर द्वितीय है माध्यमिक स्तर और तृतीय है उच्च माध्यमिक स्तर। जैसे जैसे अवस्थाएं आती है वैसे वैसे स्तर भी आते जाते हैं, एक श्रेणी के बाद दूसरी श्रेणी। तो उसी प्रकार से उद्देश्य भी कैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे परिवर्तित होते जाते हैं। सबसे प्रथम पूर्व माध्यमिक स्तर, प्री सेकेंडरी लेवल। इस स्तर पर वाणिज्य विषय की शिक्षा छात्रों को सामान्य विषयों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाती है। इस स्तर के छात्रों में स्मरण शक्ति, अनुभव, तर्क व निर्णय शक्ति का निरंतर विकास करने के कारण छात्र वास्तविकता में अधिक आस्था रखते हैं तथा ऐसे तथ्यों को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं जो उनके लिए उपयोगी होते हैं। बालक कौन से तथ्यों को शीघ्रता से लेते हैं, जो उनके लिए उपयोगी होते हैं और जो भविष्य में उनका व्यावसायिक विकास कर सके। इसीलिए सामान्य विषयों के माध्यम से ही अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी जाती है
और इस स्तर पर उनकी स्मरण शक्ति, अनुभव शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होना प्रारंभ होता है। इसके पश्चात है माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर जो शिक्षा आयोग है 1944-66 में उन्होंने कहा था, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार माध्यमिक स्तर के छात्रों का मानसिक स्तर परिपक्वता की दृष्टि से अर्थशास्त्र अध्ययन के लिए उपयुक्त हो जाता है। बालक स्वयं क्रिया करके निर्णय पर पहुंचना चाहता है। बालक स्वयं से ही क्रिया करना चाहता है और स्वयं से ही निर्णय लेना चाहता है। इस कारण माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, वाणिज्य विषय एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो इस स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो निम्नलिखित हो सकते हैं। सबसे प्रथम है व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना। हमें क्या कराना चाहिए, व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना चाहिए माध्यमिक स्तर से। सेकंड है व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना। जो भी व्यावसायिक तथ्य है उसके प्रति हमें इंटरेस्ट उत्पन्न करना, तभी हम क्या कर सकेंगे, व्यवसाय से संबंधित ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है उच्च माध्यमिक स्तर के लिए छात्रों को तैयार करना। जब उच्च माध्यमिक की शिक्षा लेंगे वो हायर सेकेंडरी लेवल, तो उसके लिए भी हम कब तैयार करेंगे, प्री सेकेंडरी उस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर हम बालकों को तैयार करेंगे। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक जीवन की राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याओं से अवगत कराना। जो हमारे वोकेशनल लाइफ होते हैं उसके रिगार्डिंग जो नेशनल और सोशलाइजेशंस प्रॉब्लम आते हैं हमारे सामने, उनको कैसे दूर करना, इनका अध्ययन भी कौन कराता है, व्यावसायिक शिक्षा ही कराते हैं, वाणिज्य शिक्षा। फिफ्थ पॉइंट है पारिवारिक बजट के महत्व का ज्ञान कराना। परिवार के लिए जो भी बजट हम निर्माण करते हैं या बजट का क्या महत्व है, इसके संबंध में भी जानकारी कौन देते हैं, वाणिज्य शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है मानवबंधित अध्ययन करने की योग्यता देना। जो मानवबंधित अध्ययन है मीन्स जो हमारे धन से संबंधी, आर्थिक संबंधी विवेचना है उसका जो हम अध्ययन करेंगे, जो बैंकिंग, मुद्रा विनिमय, इन सब का अध्ययन करने की भी क्षमता कौन प्रदान करता है, वाणिज्य शिक्षा ही प्रदान करते हैं। और सबसे अंत में कह सकते हैं सामाजिक चेतना का विकास करना। जो वाणिज्य शिक्षा है इसके द्वारा हम सामाजिक क्रियाकलापों से अवगत होते हैं। सामाजिक क्रियाकलापों में किस प्रकार से अर्थ का क्या उपयोग करना है, इन सभी के बारे में वाणिज्य शिक्षा ही हमें अवगत कराते हैं और इसके द्वारा हम सामाजिक चेतना का विकास कर सकते हैं। इसके पश्चात है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य। जो वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य हैं वो हायर सेकेंडरी स्टेज पर कैसे होने चाहिए। जो शिक्षा आयोग है उन्होंने ही कहा है 64-66 के अनुसार कि जो उच्च माध्यमिक स्तर होता है इस पर छात्र मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाते हैं और प्रत्येक आर्थिक पद के नियम को क्यों, कब, कैसे आदि के आधार पर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विवेचन कर उन्हें ग्रहण करना चाहता है। इस प्रकार वह स्वयं की अंतर्दृष्टि द्वारा स्वावलंबी बनने की ओर क्रियाशील हो जाता है। और इस स्तर पर जो वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य होंगे वह निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट है व्यावसायिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। वही जो व्यावसायिक कुशलता, उनके अंदर व्यवसाय से संबंधित किसी भी ऐसे स्किल का विकास करना जो उन्हें भविष्य में आत्मनिर्भर बना सके। उसके पश्चात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान। जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ संबंधी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी जानकारी कौन देते हैं, वाणिज्य शिक्षा देते हैं। इसके पश्चात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो किस प्रकार से होगा, वाणिज्य शिक्षा के प्रति ऐसे दृष्टिकोण का विकास भी कौन करते हैं, वाणिज्य शिक्षा करते हैं। इसके पश्चात है कुशल व्यवसायी, कुशल उपभोक्ता, उत्पादक, कुशल वितरक के गुणों को विकसित करना। जो व्यवसायी होंगे या उपभोक्ता, उत्पादक,
वितरक, इन सभी के गुणों को विकास कौन करेगा? उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षण ही करेगा और वाणिज्य शिक्षण के द्वारा ही ये संभव है। यही एक कुशल व्यवसायी, कुशल उपभोक्ता, उत्पादक, वितरक इन्हीं को तैयार करते हैं और इन्हीं के अंदर मानवीय और नैतिक गुणों का विकास करते हैं वाणिज्य शिक्षा के साथ साथ। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षण के लिए तैयार करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात आगे की शिक्षा के लिए भी कौन तैयार करते हैं? वाणिज्य शिक्षण ही तैयार करते हैं। जब पूर्व माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा ले ली तो आगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस प्रकार के और इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी इनको तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न करना। वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जो भी नियम हैं और जो सिद्धांत बताए गए हैं, जैसे उपभोक्ता का नियम है ना, फिर माल्थस के सिद्धांत थे, जनसंख्या का सिद्धांत, इस प्रकार के अन्य और भी सिद्धांत है, उनको व्यवहार में, उत्पत्ति हास्य का नियम, इनको व्यवहार में लाना, ये सब किसके उद्देश्य है? वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य है। क्योंकि तब तक हम व्यावहारिक रूप से इतने सक्षम हो जाते हैं कि इन नियमों को हम व्यवहार में प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है विभिन्न विषयों के साथ समन्वय करने की क्षमता का विकास करना। हम किस प्रकार से वाणिज्य शिक्षा को विभिन्न विषयों के साथ समन्वयता के साथ स्थापित कर सकते हैं, अर्थात अन्य विषयों के साथ एकाग्रता से के साथ इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। किसका? वाणिज्य शिक्षण का। इसके पश्चात है आर्थिक नागरिकता का विकास। हम आर्थिक नागरिकता का भी विकास कर सकते हैं। जो नागरिक होंगे वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़, सुव्यवस्थित करेंगे, समृद्ध करेंगे, तो उनका क्या होगा? आर्थिक स्थिति विकसित होगी और अगर उनकी आर्थिक स्थिति विकसित होगी तो आर्थिक नागरिकता का विकास भी स्वाभाविक होगा। इसके पश्चात है सहकारी भावना का विकास। जो सहकारी भावना है वाणिज्य शिक्षा से संबंधित एक दूसरे के प्रति उस भावना का विकास भी किसके द्वारा हो सकता है? वाणिज्य शिक्षण के द्वारा हो सकता है। इसके पश्चात व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना। हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अगर ऐसे उद्देश्य रखते हैं जिसके द्वारा व्यापक विस्तृत दृष्टिकोण का विकास होता है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को करने में समन्वयता स्थापित कर सके, इसके लिए भी हमें वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता होती है और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ये भी एक वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य है। और इसके पश्चात ये भी हो सकता है मानसिक शक्तियों का विकास करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना और इसके साथ साथ व्यापक दृष्टिकोण के विकास के लिए हम आवश्यक और वांछनीय अभिवृत्तियों का विकास भी कर सकते हैं, है ना। इसके अतिरिक्त और भी हमारे कुछ उद्देश्य बताए गए हैं वाणिज्य शिक्षण के उच्चतर स्तर पर ही, कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसके अतिरिक्त और भी अन्य उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे छात्रों को उच्च शिक्षा और कृत्रिम पाठ्यक्रमों के लिए तैयार करना, उन्हें और हायर एजुकेशन के लिए और आर्टिफिशियल करिकुलम के लिए भी तैयार करना, साथ ही साथ छात्रों को वाणिज्य से संबंधित रोजगारों के लिए तैयार करना जो किसी न किसी वाणिज्य से संबंधित होगा। इसके अतिरिक्त वाणिज्य में सिद्धांतों, निष्कर्षों, समस्याओं, प्रक्रियाओं आदि की समझदारी विकसित करना। जो वाणिज्य में सिद्धांत है, निष्कर्ष है, समस्याएं हैं, इनका हमें किस प्रकार कब प्रयोग करना है, इसकी विचारधारा भी विकसित करना वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य है। फिर वाणिज्य शिक्षण के तथ्य, पद, अवधारणाएं, प्रवृत्तियां, निष्कर्ष, समस्याएं और प्रक्रियाओं का ज्ञान कराना भी उच्च स्तर पर किसका उद्देश्य है? वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य है। और
वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जो हमारे कौशल होते हैं उनका भी हमें विकास करना चाहिए, कौशलों को ग्रहण कराना चाहिए। जैसे मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, रेखाचित्र, ग्राफ या लेखाचित्र आदि बनाना, ये सब भी वाणिज्य के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये एक आवश्यक कौशल है जिसे हमें ग्रहण कराना चाहिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य होते हैं उनके व्यवसाय से संबंधित समस्याओं तथा वाणिज्य की विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न कराना, रुचियों को विकसित करना, ये भी वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। और जो छात्र होते हैं उनको हमें ऐसी उपयोगी तकनीकों की जानकारी देनी चाहिए जिसके द्वारा वे वाणिज्य अभिलेखों का रखरखाव कर सके और वाणिज्य संबंधी विवरणों और प्रतिवेदनों का, रिपोर्ट कहते हैं जिसे, विश्लेषण, एनालिसिस और व्याख्या डिस्कस कर सके। किससे संबंधित? वाणिज्य अभिलेखों का वो रखरखाव भी कर सके और जो भी विवरण है, रिपोर्ट्स हैं, उनकी वो व्याख्या कर सके। साथ ही साथ हमें छात्रों को एक व्यावसायिक इकाई के प्रबंध और संगठन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों से भी हमें क्या कराना चाहिए? परिचित कराना चाहिए। और छात्रों में जो वाणिज्य से संबंधित व्यवहार है, उनके प्रभाव हैं, इनके द्वारा वाणिज्य सिद्धांतों की व्यवहारिक पक्षों से क्या करा सकते हैं? हम अवगत करा सकते हैं। अंत में हम ऐसे प्रकट कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, जो वाणिज्य शिक्षण के उद्देश्य हैं